फिजिक्स में 70 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। अब मैं 70 में 70 लाने का आपको टेक्निक बता रहा हूं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। टोटल 70 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होता है, क्लियर है ना। 35 नंबर का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल 70 को होते हैं, ठीक है। और बनाना कितना होता है, इसमें कितना पोतना होता है? मात्र 35 को तुम्हें टिक करना होता है, क्लियर है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब तुम्हारे जितने भी चैप्टर हैं जो ऑब्जेक्टिव है, आप 70 में 35 आराम से कैसे मार पाओगे, ध्यान से देखना, ठीक ना। अगर आप एक चैप्टर ले 30 ऑब्जेक्टिव करते हो तो आपके टोटल जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब से अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लोगे मेरे भाई, तो आप 450 से 500 ऑब्जेक्टिव कर लोगे सिर्फ मेरे वीडियोस ले। यानी कि 500 ऑब्जेक्टिव आप देख लोगे, ध्यान से देखना। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सबका प्लेलिस्ट बनाया है हमने केवल ऑब्जेक्टिव का। अगर आप चैप्टर वाइज सारे कर लेते हो, सारे, है ना, अच्छे तरीके से सुनना, सारे चैप्टर वाइज अगर आप कर लेते हो। और एक और चीज़, फिजिक्स में कोई अगर न्यूमेरिकल वाले नहीं भी करते हो ऑब्जेक्टिव, तो आप जितने याद करने वाले होते हैं, सिंबल वाले होते हैं, SI मात्रा वाला होता है, ये सब जितने भी सूत्र वाले होते हैं, सब मैंने करा रखा है। ये सब से तुम 35 आराम से 70 में मार दोगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि टोटल जितने भी चैप्टर है सब ले 30-35 में करा रहा हूँ। फिर पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा तो 10, 15, 20 करके करा दूंगा, फिर इंपॉर्टेंट करा दूंगा। तो तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव का है मेरे भाई कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स का प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे भी क्लिक करोगे ना, टाइटल पे जो लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर नीचे दिखा देगा फिजिक्स का, और आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल के अंदर मेरे भाई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये 35 में 35, 34 हम कैसे लेकर आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वाला हमारा 100% कंप्लीट हो गया कि हमें कैसे करना है। बाकी मैं PYQs भी करा दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहना। कौन सा सवाल कितने बार आया है ना, अब दिक्कत आपको नहीं होगा। 35 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा पार्ट है आपका, ये तुम्हारा 35 नंबर का मेरे भाई सब्जेक्टिव आता है। ध्यान से सुनना, क्या आता है? सब्जेक्टिव आता है। और इसका टेक्निक मैं आपको आराम तरीके से बता रहा हूँ, सबका सॉल्यूशन और सबका PDF दूंगा, है ना। ये 35 नंबर तुम सब्जेक्टिव में कैसे ला लोगे? सबसे पहला 5 नंबर वाले में ध्यान से देखना। 5 मार्क्स में जो तुम्हारे सवाल आते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। कितने होते हैं टोटल? 6 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 6 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन क्या करना होता है? मेक, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको बनाना है, और 3 गुणे 5 कर दो, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो यानी टोटल कितने हो जाएगा? 15 मार्क्स हो जाएगा। यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन से तुम्हारे कितने नंबर आ गए? 15 नंबर तुम्हारा क्लियर हो गया, है ना। ये मैं बताऊंगा 6 क्वेश्चन ऐसे, इसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला। वैसे ये जो 5 नंबर में जब भी सवाल करेगा ना, तो जिसका आंसर आप 6 लाइन से ज़्यादा लिखोगे, कितने लाइन से? 6 लाइन, और 6 लाइन से ज़्यादा वाला आंसर जो होता है वो तुम्हारा 5 नंबर में पछा जाता है। और इस पर न्यूमेरिकल बेस भी पूछा जाता है ना। और 2-3 वो डायग्राम वाला, फिगर वाला में से दे देगा, उसमें से मतलब न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो वो चीज़ें मैं सारा लेकर आऊँगा चैप्टर वाइज, ठीक है। चलो, अब तुम्हारा ये 15 नंबर क्लियर हो गया। अब इसी के अंदर हमारा जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कितने नंबर वाला? 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, वो तुम्हारा टोटल कितना होता है? 20 क्वेश्चन होता है। कितना क्वेश्चन होता है मेरे भाई? 20 क्वेश्चन। 10 को मेक करना होता है, ठीक ना। कभी कभी 20 को देता है, कभी कभी ये 18 को देता है, याद रखना, क्लियर है ना। इतना क्वेश्चन देता है, आपको 10 को उसमें से बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स हो गए। कितना हो गए? 20 मार्क्स। तो 15-20 जोड़ दोगे तो तुम्हारा 35 हो जाएगा। अब ये जो 2 नंबर वाले जितने भी सवाल है ना, ज़्यादा परिभाषा पूछता है, उदाहरण वाला पूछता है, और 1-2 न्यूमेरिकल पूछता है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स तुम्हारे बनते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो 2 नंबर वाले तुम्हारे सवाल है, 20 को सवाल देता है, 10 को तुम्हें मात्र टिक आउट करना है। तो ये जो है मेरे भाई हमेशा याद रखना, ये 2 से एबव, यानी 2 से ज़्यादा लाइन वाला पूछता है, यानी कि प्लस वाला, जिसका आंसर 2 लाइन से ज़्यादा है आपके कॉपी में। मेरे बोर्ड पे नहीं, मेरे बोर्ड पे तो 2 लाइन वाला ही आंसर है, 1.5 लाइन वाला ही आंसर है, 3 लाइन वाला ही आंसर है, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, जो तरीका आपको मैंने समझाया, आपको पसंद आया, आपको लगा, रियलाइबल लगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे हम अगर करेंगे तो हमारा एक बेहतर नंबर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे चैप्टर वाइज चीज़ें करनी है, जिससे आप एक बेहतर नंबर लेकर आ पाओगे। क्लियर ना? देखो, सारी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया। जैसे आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपने जैसे कोई भी एक चैप्टर उठाया,
तो इसमें से कौन सा 2 नंबर में सवाल किया जाता है? देखो एक चैप्टर में आपको मिलता है कम से कम 10 गो 8 गो टॉपिक पढ़ने के लिए, ठीक ना। जैसे मान लो पहला चैप्टर में पहला टॉपिक दे देगा, है ना, उसके अंदर बहुत सारे परिभाषा होते हैं, 5-6 परिभाषाएं होती है। तो जो अंदर वाली परिभाषाएं आती है ना इस टॉपिक के अंदर, जो भी तुम्हारे 5-5 गो परिभाषा, 4 गो परिभाषा जो होते हैं, है ना, कि उसके अंदर ये 5 टॉपिक पढ़ना है, इस बड़े वाले टॉपिक के अंदर 5 गो छोटे छोटे टॉपिक और पढ़ना है। तो इस तरह से जब आप चीज़ें पढ़ते हो तो सारे 2 नंबर में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। ज़्यादातर परिभाषा पूछता है, न्यूमेरिकल वाला पूछता है, जो सूत्र पे न्यूमेरिकल छोटा छोटा होता है ये पूछता है। मैं चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सवाल। बिल्कुल भी मत घबराओ, आराम से सब्सक्राइब करो और ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। एक चीज़ मैं बोलूँगा यार बिहार बोर्ड वालों, ध्यान से देखो, मात्र तुम्हारा 79 का PDF मिल रहा है हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। हिंदी में भी यही चीज़ है 79 का ही, और इंग्लिश में भी तुम्हारा यही चीज़ है, कितना का? 79 का है। अगर PDF ले लेते हो तो ग्रामर और बुक का पूरा निचोड़ PDF है, आराम से हर चैप्टर का अलग अलग PDF है। जाकर अभी चेकआउट कर लो प्ले स्टोर पे, अपना नाम के है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आराम से ऐप डाउनलोड करके जाके चेकआउट करो। इंग्लिश का PDF, हिंदी का PDF। अगर आपको पूरा हिंदी कोर्स पढ़ना है PDF के साथ, लेक्चर के साथ, तो 99 रुपया। इसमें PYQs, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। इंग्लिश का भी कितना? 99 रुपया, हिंदी का भी 99 रुपया, साइंस, है ना, और मैथ का भी 99 रुपया, सब इतना ही है मेरे भाई। आप सबको एक में लोगे तो 299 रुपया लगेगा मात्र। तो उम्मीद करना आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, और मैंने ऐप भी बता दिया, जाके डाउनलोड करो। उसमें फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं यार, फ़ायदा उठाओ, मज़े उठाओ। और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करके दिसंबर तक कर दूंगा। और रहा फिजिक्स का, तो मैं फिजिक्स में आपको बेहतर कंटेंट दूंगा। ये 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले लेकर आ जाऊँगा। 1 नंबर का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आराम से जाके देखिए, एंजॉय कीजिए। एक बेहतर नंबर आ सकता है आपका, याद रखिएगा, है ना। आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है यार, तो मैं आपको गाइड करूँगा आराम से। बस सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। फोकस रखना अपने पढ़ाई पे, ताकि एक बेहतर नंबर आ जाए। और जो ये प्रैक्टिकल होता है ना 30 नंबर का स्कूल में, 27, 28, 29 नंबर तक तुम्हारे स्कूल में मिलता है। तो याद रखना कि इसके अंदर ही तुम्हारा है, तब एक बेहतर परसेंटेज तुम फिजिक्स में बना पाओगे। क्लियर। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में अगले किसी स्ट्रैटेजी के साथ। वैसे मैं सब चैप्टर को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, आराम से करो, सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक। अपना MK ऐप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से।